नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उमर भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य का क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं फैटी लीवर। ये फैटी लीवर 1 ग्रेड 2 ग्रेड लास्ट स्टेज क्या है ये फैटी लीवर? यहाँ अक्सर डॉक्टर आपका घी बंद कर देते हैं, तली हुई चीज़ें बंद कर देते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार शरीर के अंदर जब आम रस बनता है, डाइजेशन पावर कमज़ोर हो जाती है, वह आम रस जहाँ जा कर के रुक जाता है, लीवर में आके रुक जाता है तो फैटी लीवर हो जाता है। और यही आम रस जब अधिक मात्रा में लीवर में हो जाता तो वहाँ बनने वाली रंजक पित्त वो ब्लड बनाने का काम नहीं करती, खून की कमी हो जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। और जब रंजक पित्त बनना बंद हो जाती है तो हेपेटाइटिस बी, सी और लीवर सोराइसिस या लीवर का सही रूप से फंक्शन न करने से लीवर से एल्ब्यूमिन ख़त्म हो जाना, यानी लीवर की प्रॉब्लम से शुरू हो जाती है। जब लीवर में जाकर के कच्चा रस रुक जाता है, आम रस रुक जाता है, तो उससे लीवर की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। लीवर का बढ़ जाना, फैटी हो जाना, या फिर उनका इलाज करते करते डॉक्टरों के गलत ढंग से इलाज करने से आगे चल कर के हेपेटाइटिस बी, सी बन जाना या लीवर सोराइसिस बन जाना, क्योंकि हम सही ढंग से इलाज नहीं कर रहे। जहां फैटी लीवर के इलाज के लिए हमें चाहिए था कि अपने डाइजेशन पावर को बढ़ाएं, उस डाइजेशन पावर को बढ़ाने के लिए हमें समय पर भोजन करना चाहिए। हमें सुबह का भोजन 9 बजे से पहले कर लेना चाहिए और शाम का भोजन 4 बजे के बाद, चाहे रात्रि 12 बजे करें, दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। घी दूध का प्रयोग करना चाहिए। स्नेहन मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते। भोजन में कहा गया घी और मीठा होता है तो बहुत ही उत्तम होता है, लेकिन घी को जब आप तल करके या पका करके खाते हैं तो घी जहर का काम करता है, और जब मीठे को भोजन के बाद में प्रयोग करते हैं तो ये मीठा भी जहर का काम करता है। भोजन से पहले खाया जाने वाला मीठा, यानी भोजन के प्रारंभ में अगर आप मीठे का प्रयोग करते हैं और भोजन के साथ घी का प्रयोग करते हैं या दाल या सब्जी में घी डाल करके खाते हैं तो कभी भी रोग नहीं बनते हैं। क्योंकि भोजन से पहले मीठा खा लेने से शरीर में इंसुलिन बनता है। इंसुलिन बनने से शरीर के अंदर जितना मधुर रस की आवश्यकता होती है, मधुर रस अंदर जाकर के शरीर के अंगों को ताकत देता है, और जब शरीर के अंग ताकतवर हो जाते हैं तो फैटी लीवर जैसी समस्या पैदा नहीं होती। आपने सुना होगा, अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि आपका हार्ट काम नहीं कर रहा, लीवर काम नहीं कर रहा, किडनी काम नहीं कर रही, लंग्स काम नहीं कर रहे, क्योंकि आपने वहाँ जितनी मात्रा में मधुर रस की आवश्यकता थी वो मधुर रस का प्रयोग किया ही नहीं। जितनी आवश्यकता में आपने घी की आवश्यकता, घी का प्रयोग किया ही नहीं। घी की जगह आपने तेल का खाना शुरू कर दिया, मीठे की जगह आपने कटु और कषाय रस का प्रयोग करना शुरू कर दिया। कटु और कषाय रस का प्रयोग करने से शरीर के अंग कमज़ोर हो गए, आंतें कमज़ोर हो गई, आंखें कमज़ोर हो गई, लीवर कमज़ोर हो गया, किडनी कमज़ोर हो गई, हार्ट कमज़ोर हो गया। इसलिए इस फैटी लीवर को ठीक करने के लिए मैं घी को बंद नहीं करना, इस फैटी लीवर को ठीक करने के लिए डाइजेशन पावर को बढ़ाना है, और डाइजेशन पावर को बढ़ाने के लिए भोजन के साथ में पुनर्नवारिष्ट का प्रयोग कीजिए। भोजन के बीच में लवण भास्कर चूर्ण का प्रयोग कीजिए। भोजन के साथ शंखवटी का प्रयोग कीजिए। भोजन के साथ तक्र, गौ तक्र का प्रयोग कीजिए। तक्र नहीं मिले तो तक्रारिष्ट का प्रयोग कीजिए। हमने बहुत भावों से भावित करके उत्तम तक्र से तक्रारिष्ट का निर्माण किया है। चाहे आपका लीवर फैटी लीवर 2nd ग्रेड का हो, आप 15 दिन
तकरारिस्ट का प्रयोग कीजिए। लेकिन कोई भी औषधि को प्रयोग करने से पहले जो आपकी औषधि को एब्जॉर्व करेगा, जिससे आपकी औषधि काम करेगी, आपके इंटेस्टाइन, आपकी आंतें, उनका साफ होना बहुत ज़रूरी है। आंतों को साफ करने के लिए 2 चम्मच बादाम का तेल दूध में डाल करके पी जाइए, या फिर कास्टर ऑयल को दूध में डाल करके पी जाइए, या फिर पंचशकार चूर्ण को रात को 1 चम्मच दूध के साथ ले लीजिए। और अगर आपकी पित्त से प्रकृति है तो आप आविपत्ति चूर्ण से पेट साफ कर लीजिए। और अगर आपको ये प्रकृति समझ में नहीं आती तो हमारे द्वारा बनाए गए वैदिक कटुअर का प्रयोग कर लीजिए। वैदिक कटुअर के साथ जब आप तकरारिष्ट का प्रयोग करेंगे, साथ में यौगक्षार आदि चूर्ण का प्रयोग करेंगे, तो ना तो मोटापा आएगा, ना बाल झड़ेंगे, ना ही फैटी लीवर होगा। न फैटी लीवर के कारण होने वाली अगली समस्या यानी लीवर सोराइसिस बनेगा, ना हेपेटाइटिस बी बनेगा, ना एससी बनेगा। लीवर के फैटी होने के पश्चात होने वाले उस प्रत्येक रोग से आप निर्भय हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और अब हम बात करते हैं लीवर बूस्टर क्या है, जिससे लीवर के अंदर पावर आ जाए। वो चीज़ क्या है? भोजन के साथ जब आप मीठे का प्रयोग करेंगे तो ये बूस्टर का काम करेगा। भोजन के साथ जब अचार का प्रयोग करेंगे तो ये लीवर बूस्टर का काम करेगा। भोजन के साथ तकरारिष्ट का प्रयोग करेंगे तो ये लीवर के बूस्टर का काम करेगा। भोजन के साथ जब घी का प्रयोग करेंगे तब ये लीवर बूस्टर का काम करेगा। नहीं तो हमने बहुत ही भावों से भावित एक रसायन का निर्माण किया है। आप उस रसायन का प्रयोग कीजिए, उससे फैटी लीवर तो ठीक होगा ही, लेकिन लीवर में आगे चल करके बनने वाली बीमारी हेपेटाइटिस बी या सी का डर नहीं रहेगा। ना आपको डर रहेगा कि लीवर का कैंसर बन जाएगा, और बन भी गया है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि लीवर बूस्टर का प्रयोग करने से जब आपके लीवर के अंदर ताकत आ जाएगी तो हेपेटाइटिस बी और सी सदा के लिए नेगेटिव में आ जाएंगे। जब आपके लीवर के अंदर ताकत आ जाएगी तो एल्ब्यूमिन बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, लीवर सोराइसिस रोग सदा के लिए दूर हो जाएगा। अधिक जानकारी चाहते हो तो टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फ़ोन कर लीजिए। मेरी बहुत सी वीडियो बनी है, उन वीडियो पर आप देखिए। विभिन्न प्रकार के लीवर बूस्टर्स का मैंने प्रयोग किया है, बताया है, आप उनका प्रयोग करके अपने आप को ठीक कीजिए। फिर भी अगर आप दूर बैठे हैं और आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, तो आप इन नंबरों पर फ़ोन कीजिए, मेरे से अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं आपसे फ़ोन पर बात करूंगा, आपके पूरे लक्षण समझ करके आपकी दवाई घर बैठे आपके घर आ जाएगी। या फिर कोरियर से दवाई मंगाना चाहते हैं तो कोरियर से मंगा लीजिए, नहीं तो मेरे औषधालय पर आकर के नाड़ी दिखाइए। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बेल आइकॉन भी दबाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि एक रोगी को आरोग्य दान देना सहस्त्र दान के बराबर होता है। जो आप दूसरों के लिए करेंगे तो स्वयं ठीक होते चले जाएंगे। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती। वैद्य जी को नाड़ी दिखाने के लिए संपर्क कीजिए रोहतक, हरियाणा में हुडा सेक्टर 1 की दूसरी एंट्री के सामने मेन रोड पर नाड़ी वैद्य कायाकल्प रोजाना बुधवार को छोड़ करके सुबह 7 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक। जीरकपुर चंडीगढ़ में हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को। जीरकपुर शिमला रोड फ्लाईओवर के नीचे बिग बाजार के सामने द गोल्डन प्लाजा होटल में मॉल की बाउंड्री के साथ आप नाड़ी वैद्य कायाकल्प को नाड़ी दिखा करके अपने रोगों का सही समाधान पा सकते हैं। और नांगलोई दिल्ली में रोजाना बुधवार को छोड़ करके शाम 1 बजे से 5 बजे तक नांगलोई मेट्रो स्टेशन के फ्लाईओवर के नीचे सर्वोदय स्कूल के गेट के सामने ही मेट्रो बाजार में पिलर नंबर 384 के नज़दीक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8595 299 299 या 7428 299 299।